वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्सिंग कैसे करते हैं और समझेंगे कि स्ट्रिंग को हम कैसे न्यूमेरिक में पार्स करेंगे। देखो, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, और गारंटी मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि पार्सिंग हम करते क्यों हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा ये, ठीक है, और बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, पार्सिंग करेंगे स्ट्रिंग को न्यूमेरिक में, लेकिन पहली बात हम करते क्यों हैं। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखो, मैंने लिखा स्ट्रिंग str इक्वल टू 123 और ऐसे लिखा है, क्योंकि मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स में इसको लिखा है, तो 123 एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, ना कि नंबर की तरह। ये बात क्लियर है। तो प्रॉब्लम तब आती है जैसे मैं इसमें 2 ऐड करना चाहता हूँ और उसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो तुम बोलोगे भैया क्या है इसमें दिक्कत, 2 ऐसे ऐड हो जाएगा। देखो, जैसे लिखा मैंने यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब आपका है स्ट्रिंग तो लिखो स्ट्रिंग और फिर प्लस लगा के 2 कर दो, बात तुम्हारी भी ठीक है। अब देखो आउटपुट क्या आता है, यहाँ लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln str+2। मैं चाहता था इसमें 2 ऐड करना, तुमने बोला ऐसा कर लो, और बिल्कुल ठीक है, एरर नहीं आएगा, कंपाइल हो जाएगा, चल भी जाएगा। ये आउटपुट देखो कितना सुंदर सा आएगा। str में 2 ऐड करो तो ऐसा है 1 2 3 और 2। अब ये तो मैथ्स ही कुछ नए तरीके की होगी कि 1 2 3 में 2 ऐड करा था, चाहिए था 1 2 5 और आ रहा है 1 2 3 2। देखो याद रखना, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग लिया है, यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ, स्ट्रिंग की तरह इसको लिया है। तो स्ट्रिंग में जब ऐड करते हैं ना, तो स्ट्रिंग में ऐड ऑपरेशन कॉन्कैटिनेट करता है, मतलब इसके पीछे जो मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ उसको लगा देगा। तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी यार, मैं तो इसको 1 2 3 में 2 ऐड करना चाह रहा था, अभी इसने तो उसके पीछे लगा दिया, तो तब आती है प्रॉब्लम। लेकिन तुम ICSE वाले, तुम बोलेंगे क्या भैया क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ स्ट्रिंग क्यों ले रहे हो, आप इंटीजर लो, और बात भी तुम्हारी ठीक है। लेकिन मान लो कहीं पर कोड है और वहाँ पर इनपुट इस तरीके का आ रहा है, स्ट्रिंग ही इनपुट है हमारे पास, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हर बार हमारे ऊपर नहीं होता कि हम उसको इंटीजर बना लें, मतलब इंटीजर ही हमें मिले, पहले से स्ट्रिंग है, तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, अब आपको इसको एज अ इंटीजर बनाना पड़ेगा, तब हमें ज़रूरत पड़ती है पार्सिंग की। यहाँ तक क्लियर है। तो स्ट्रिंग को एज ए न्यूमेरिक लेने के लिए हम पार्सिंग यूज़ करते हैं। अभी नंबर ना पूरा न्यूमेरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 2 3 के पीछे ए लगा रखा है, अब तुम बोल रहे हो कि मैं तो इसको बनाऊंगा नंबर, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा। अभी ए को क्या बनाओगे तुम फिर, तो ये दिक्कत करेगा। तो नंबर पूरा नंबर ही होना चाहिए। हाँ, प्लस माइनस का साइन हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में प्लस हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या माइनस हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा स्ट्रिंग जिसमें सारे नंबर हों साइन के साथ हो, तो उसको हम पार्सिंग करके इंटीजर बना सकते हैं। अब तुम बोलोगे क्या सिर्फ इंटीजर ही बना सकते हैं, नहीं, तुम इसको इंटीजर बना सकते हो, तुम इसको डबल बना सकते हो, तुम इसको फ्लोट बना सकते हो, तुम लॉन्ग बना सकते हो, तुम इसको जितने भी हमारे न्यूमेरिक टाइप हैं उनमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हर क्लास का अपना अपना मेथड है, इंटीजर का अलग है, फ्लोट का अलग है, डबल का अलग है, लॉन्ग का अलग है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चारों के मेथड आपको बता रहा हूँ। तो ये रही रैपर क्लास और उनके करस्पॉन्डिंग जो मेथड हैं जो पार्स करते हैं उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे भी इनको। तो 4 क्लास लिखे मैंने, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, मतलब स्ट्रिंग को हम इंटीजर में चेंज करेंगे, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, तो कैसे पार्स करेंगे वो देखते हैं। तो इंटीजर क्लास का मेथड है पार्स इंट। देखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो हमारी जावा है वो कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करती है। तो पहले जो वर्ड है उसका पहला लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी जितने भी वर्ड आएंगे उनका पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। तो पार्स इंट का पार्स छोटा है, इंट का आई कैपिटल है, ये दोनों चिपके हुए हैं, वर्ड स्पेस नहीं बीच में। तो पार्स इंट मेथड एक स्ट्रिंग लेता है पैरामीटर के तौर पर, और उस स्ट्रिंग को क्या करता है, वो पार्स करके इंटीजर बनाता है, ठीक है। ऐसे ही पार्स लॉन्ग क्या करता है, पार्स लॉन्ग मेथड हमारा स्ट्रिंग को लेता है इनपुट में, और उसके बाद उसको पार्स करके लॉन्ग में चेंज करता है। सब स्ट्रिंग को ही लेंगे क्योंकि हम पार्स स्ट्रिंग को कर रहे हैं। तो पार्स फ्लोट, फ्लोट में चेंज करेगा स्ट्रिंग को पार्स करके, और पार्स डबल, स्ट्रिंग को पार्स करके डबल में चेंज करेगा, ठीक है। तो हम जब इनको पार्स करते हैं तो यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं, प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ दे सकते हैं, सारे डिजिट ही होने चाहिए, अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, और डेसिमल में भी दे सकते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है उनमें। तो ये है। अब इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे ये काम करते हैं। गारंटी मेरी है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैसे हमारा पार्सिंग काम करती है। बस 2 मिनट और देखना है, और एग्जाम्पल के साथ आपको ऐसे समझाऊंगा मैं कि एग्जाम के बाद तक आपके दिमाग में रह गए। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो ये एग्जाम्पल से समझते पार्सिंग कैसे होती है। देखो, स्ट्रिंग ले रखी मैंने S, उसमें वैल्यू दे रखी 1 2 3, स्ट्रिंग है वैल्यू अभी, ठीक है ना, डबल कोट में है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, देखो पार्सिंग कैसे करते हैं। अब मेरे को ये इंटीजर में चेंज करना है, ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दो। अभी यहाँ देखो, मेरे को ये स्ट्रिंग को पार्स करना है इंटीजर में, तो ये जो मेथड है, क्योंकि ये इंटीजर क्लास का मेथड है, तो पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर लगा करके क्या करेंगे, हम उसके इस मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट, इस मेथड को हमने कॉल किया। अब ये लेता क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, तो एस नाम की स्ट्रिंग इसके अंदर हमने पास करा दी। अब ये क्या करेगा, उसको पार्स करेगा और उसके बाद इंटीजर लौटाएगा। तो इंटीजर जब लौटाएगा तो हमने उसको रखने के लिए इंटीजर डेटा टाइप का नम नाम का वेरिएबल रखा है। तो इस नम में क्या वैल्यू आई होगी, 1 2 3 आई होगी, लेकिन अब वो नंबर बन चुकी, इंटीजर बन चुकी होगी वो वैल्यू।
ठीक है। तो मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नम। तो बताओ आउटपुट की स्क्रीन है मेरी ये, तो क्या प्रिंट होगा, नम लिखा है, तो नम की वैल्यू क्या है, नम की वैल्यू वही है जो एस की वैल्यू थी, तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं नम में 2 ऐड कराना चाहता हूँ, मान लो नम +2 प्रिंट कराता हूँ, तो बताओ तो क्या प्रिंट होगा। तो देखो नम में, क्योंकि अब ये इंटीजर बन चुका है, तो नम +2 में करूँगा तो मेरा प्रिंट होगा 1 2 5। होगी ना प्रॉब्लम सॉल्व। पहले हमने देखा था जब मैं 1 2 3 में 2 ऐड कर रहा था, और जब वो स्ट्रिंग था तो 1 2 3 के पीछे 2 लगा दे रहा था वो। लेकिन अब क्योंकि इंटीजर बन चुका है, तो नम में जब मैं 2 ऐड करूँगा तो वो 1 2 5 प्रिंट करेगा। तो समझ में आ गया। इससे हमें पता भी चल जाता है कि हमारी पार्सिंग हो चुकी है, क्योंकि अब वो इंटीजर की तरह बिहेव कर रहा है। स्ट्रिंग होता तो वही पीछे से 2 लगा देता, 1 2 3 2 प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो पार्सिंग से ये फायदा होता है। तो हमने बना दिया इंटीजर। अब एक और चीज़ देखो, ये मैंने पार्सिंग करी, तो मैंने यहाँ पर ये इंट डेटा टाइप के नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा था। अब अगर मैं इंटीजर रैपर क्लास का नम नाम का वेरिएबल बनाऊँ, तो बताओ तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। इंटीजर नम लिख दिया मैंने, भाई इंटीजर रैपर क्लास है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, और उसका नम ऑब्जेक्ट है, तो वो भी तो पार्स करके इंटीजर वैल्यू ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नम प्रिंट करूँगा तो 1 2 3 प्रिंट होगा, बिल्कुल नम 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैंने नम की जगह नम +2 प्रिंट करा, तो ये 1 2 3 नहीं, फिर 1 2 5 प्रिंट होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पार्सिंग काम करती है। मैंने इंटीजर की पार्सिंग आपको बताई। तो अब देखते हैं पार्स कैसे करेंगे फ्लोट में किसी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो स्ट्रिंग ले रखा है -123.12, पॉइंट आ सकता है, माइनस साइन भी ले सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं। तो इसको हमने अगर पार्स करा फ्लोट में, तो मैंने लिखा फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। तो अब फ्लोट का पार्स फ्लोट मेथड हम चलाएंगे। तो ये लिखा हमने पार्स फ्लोट, तो फ्लोट नम, तो नम टाइप फ्लोट टाइप का नम नाम का वेरिएबल है, उसमें हमने क्या करा, पार्स करा इस स्ट्रिंग को फ्लोट क्लास की मदद से, फ्लोट रैपर क्लास की मदद से, और उसको पार्स करके नम में डाल दी वैल्यू। तो जब मैं नम को प्रिंट करूँगा तो बताऊँ क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा -123.12। बात क्लियर है। तो इस तरीके से पार्सिंग हो रही है। ऐसे हम देख सकते हैं लॉन्ग में भी और डबल में भी। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको डबल में, ठीक है। तो जरा बने रहे मेरे साथ। तो देखो जरा यहाँ पर जैसे मैंने लिखा लॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1 2 3, हमें पता है लॉन्ग बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू ले सकता है, तो मैंने लिख दी 4 5 6 7 8 9 0। अब मैंने यहाँ पर इसको करा पार्स, तो मैंने लिखा यहाँ पर लॉन्ग नम इक्वल टू, यहाँ पर लॉन्ग आ जाएगा लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग। बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट भी वैसे ही होगा, भाई पार्स लॉन्ग चला दिया है लॉन्ग रैपर क्लास का, उसको स्टोर कर रहे हैं नम में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। यहाँ तक ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हम देखते हैं। देखो हमने इंटीजर का देख लिया, पार्सिंग फ्लोट का देख लिया, लॉन्ग का देख लिया, अब बचता है हमारा डबल। तो डबल में ये है, डबल हमारा हमें पता है डेसिमल वैल्यू के लिए होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए फ्लोट और डबल 2 होते हैं। डबल ये होता है 64 बिट का नंबर स्टोर कर लेता है, बहुत बड़ा नंबर कर लेता है मतलब। तो मैंने नंबर ऐसे लिखा, देखो मैं लिख दिया 1.2 ई, फिर मैंने लिख दिया 23, ये लिख दिया। ये क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में, क्योंकि देखो मैंने ई लिखा है। अब बताओ ये एरर देगा क्या, क्योंकि मैंने तो बोला था डिजिट होने चाहिए, यहाँ तो ई आ गया। ई तो अल्फ़ाबेट होता है, तो क्या मेरे को यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा डबल, यहाँ पर हमने लिखा डबल पार्स डबल। अब बताइए मेरे को क्या ये एरर देगा या मेरा आंसर आएगा, कुछ आउटपुट आएगा। एक मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ क्या होगा। मैंने ई लिखा है, याद रखना ई का मतलब होता है हमारा 10 की पावर। जैसे मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब ये होगा इसका मतलब है 1.2 इंटू 10 की पावर 23। ई का मतलब ये होता है, ठीक है, बात क्लियर है। तो इसको जब हम ऐसे लिखते हैं तो मतलब वही है इस नोटेशन का, और इसका मतलब सेम है। तो इसलिए यहाँ पर उसको पता है कि ई का मतलब यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं कि 10 की पावर 23। तो इसको जब वो कन्वर्ट करेगा डबल में, तो उसे पता है ई हमने अल्फ़ाबेट नहीं लिखा है। हाँ, कुछ और लिख दोगे आप ABCD तो दिक्कत करेगा। ई लिखा होता है, ई का मतलब होता है कि वो 10 की पावर में हम लिखने जा रहे हैं वैल्यू। तो जब मैं इसको डबल में पार्स करूँगा ना, और फिर नम को प्रिंट करूँगा, तो मेरे को प्रिंट होगा यही 1.2 E23। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण से, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, और मुझे नहीं लगता ये आपको कोई डाउट भी होगा। अगर होता भी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल, और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी तो मुझे बताना, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है अच्छी वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन आ रखा है ICSE के सेक्शन A के स्पेसिमेन पेपर में, तो उसको डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।